आज हम डिस्कस करेंगे कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि कोई आदमी जो है वो अनकॉन्शियस है। तो अनकॉन्शियसनेस एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर ऐसा फील हो रहा होता है कि जो इंसान है वो सो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो सोता हुआ इंसान होता है वो हमारे बहुत सारे एक्शंस को फिर भी रिस्पॉन्ड करता है, जैसे हम उनको हिलाएं या हम उनको आवाज़ दें या हम उनको टच करें तो वो उस पर रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन जो अनकॉन्शियस पर्सन होता है वो जब हम उनको आवाज़ देते हैं या हम उनको टच करते हैं या हम उनको हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं करते। और एक तरह की अनकॉन्शियसनेस फेंटिंग कहलाती है, जो कि बहुत अचानक से होती है और कुछ सेकंड्स में वो ठीक भी हो जाती है। तो वो तो इतनी बड़ी बात नहीं होती या इतना उसका मसला नहीं होता, वो छोटी सी वजूहात की वजह से हो जाती है। तो उसमें तो ये है कि वो जैसे ही होती है फ़ौरन जो है कुछ ही सेकंड्स में वो ठीक भी हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो कि कोई बहुत देर से अनकॉन्शियस है और आप उनको जो है ये सारे काम कर रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, आवाज़ें दे रहे हैं और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने उनकी जो है वो पल्स चेक करनी है। उनका हाथ पकड़ के आपने उनकी नब्ज़ चेक करनी है और उनकी पल्स जो है वो नॉर्मल देखना है कि नॉर्मल है या नहीं है। उनके नाक के नीचे आपने हाथ रख के चेक करना है कि उनके सांस जो है वो प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपको ऐसा फील हो कि उनकी सांस जो है वो ठीक से नहीं आ रही है और अनकॉन्शियसनेस जो है वो काफ़ी देर से है, तो आप फ़ौरन जो है इमरजेंसी या डॉक्टर को कॉल करें। और अगर आपको फील हो कि जो पर्सन है जो अनकॉन्शियस है वो थोड़ा सा जो है हल्का हल्का उसको होश है, तो आप कुछ सवाल करके उनसे देखें। सबसे पहले ये कि उनका नाम क्या है और आज डेट क्या है, उनकी एज क्या है। अगर वो इसके सही जवाब दे देते हैं या इसके गलत जवाब देते हैं, तो आपने सही जवाब दे देते हैं तो आप उनसे और फर्दर बात करें और फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अगर वो इसके गलत जवाब देते हैं तो इसका मतलब है उनको कोई हेड इंजरी हुई हुई है या उनको जो है कोई अभी बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बीमारी है, तो आप फ़ौरन जो है वो बिल्कुल भी वेट ना करें, फ़ौरन से आप इमरजेंसी कॉल करें और उनको जो है डॉक्टर से रुजू करें। और अगर कोई अनकॉन्शियस पर्सन आपको मिलता है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप खुद से कोई उनके साथ इंटरवीन ना करें, जैसे कि उनको कोई पानी या उनको कुछ खिलाने की कोशिश ना करें और उनको अकेला छोड़ के नहीं जाएं और उनके सर के नीचे तकिए वगैरह ऐसी कोई चीज़ ना रखें। और उसके अलावा अनकॉन्शियसनेस जो होती है वो किसी भी वजह से हो सकती है, किसी इंजरी की वजह से हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ब्लड लॉस हो जाए, उस वजह से ये हो सकती है, या कोई चोट लग जाए सर के ऊपर, तो बहुत हैवी कोई चीज़ लग जाए तो उसकी वजह से हो सकती है, या जो है किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर जो है वो अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, और या किसी ड्रग के गलत इस्तेमाल से भी ये हो सकती है अनकॉन्शियसनेस। तो ये रीज़न पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो फेंटिंग होती है, फेंटिंग ये होती है कि वो आपको या तो डिहाइड्रेशन से टेम्परेरी या आपको टेम्परेरी ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर लो होने से जो है वो होती है और वो फिर से हो जाती है। और जैसे होश में आते हैं अगर आप फ़ौरन से जो भी चीज़ आप थोड़ा सा चीनी वाला पानी, नमक वाला पानी पी लें तो वो उससे बेहतर भी हो जाती है। तो इस वजह से ये है कि आपने इसको सीरियस लेना है। अगर आपको कोई अनकॉन्शियस पर्सन मिलता है फ़ौरन आपने जो है डॉक्टर से रुजू करना है।